हाय गाइस, वेलकम टू सिजलिंग टी। तो जैसा कि हमने कहा था कि सबा इब्राहिम गई है तेल बेचने, और आप सबने इसका ब्लॉग देख ही लिया होगा। जिसने नहीं देखा उनको मैं बता देती हूँ। अभी हम रिव्यू करेंगे इस ब्लॉग का। और वो गई है, तेल बेचने ही गई थी, और कहाँ जाएगी। उससे पहले मुझे एक दो बात करनी है। वो ये कि अभी मैंने एक तो शॉर्ट्स लगाए हैं, उसके तीन चार देखना प्लीज, सारे लोग देखना। और कई लोगों को शॉर्ट्स देखने के बाद लग रहा है, ओ ये पहले ऐसी थी, ये तो बहुत ही अजीब थी, और ये तो छिछोरी थी। कोई कहता है इसके तो मल्टीपल अफेयर्स होंगे। भैया थे। और कई लोग कहते हैं कि जैसे मैंने ये बात पहले भी कही है, मैं रिपीट नहीं करना चाहती किसी भी पॉडकास्ट में, कोई भी बात आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती। बट फिर भी ये बात मैं बताती हूँ कि जैसे लोग कहते हैं कि दीन ने इसको हिदायत दी है कि अब तुम इस्लामिक बन जाओ ठीक से, और अब हिजाब लेने लगी, तो आपको क्या प्रॉब्लम है, आप इसका पास्ट क्यों ला रहे हो। तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक आंसर है। मैं इसके लिए एक सेपरेट अच्छा सा डेडिकेटेड डिटेल वाला पॉडकास्ट बनाऊंगी, बट इसका सिर्फ एक आंसर है कि भैया अगर तुमने दीन ने हिदायत दी है कि हिजाबी बन जाओ, तो बन जाओ ना हिजाबी। किसने कहा है तुम हिजाबी मत बनो, बनो प्रॉपर हिजाबी। सारे हिजाबी लड़कियों के जो रूल होते हैं वो फॉलो करो, उसको बोलते हैं हिजाबी बनना। सर पे 2 मीटर का टुकड़ा लेके उसको आगे पीछे करने को तो हिजाबी नहीं बोलते, राइट। बनो हिजाबी। सबसे पहले हिजाबी लड़कियां क्या होती है, ना महरम से डिस्टेंस रखती है, अपना हिजाब लेती है, गर्दन और बाल नहीं दिखाती है, अपने स्लीव्स और हाथ मतलब पूरे ढक के रखती हैं, और वो अपनी पर्सनल लाइफ पब्लिक में नहीं लाती हैं। सबसे बड़ी ब्लॉगिंग छोड़ दो और बन जाओ हिजाबी, हम बहुत खुश है तुम्हारे बारे में, एक भी चीज नहीं बोलेंगे। ब्लॉगिंग छोड़ दो, मैं सारे इसके वीडियोस डिलीट कर दूंगी, डन। राइटिंग ऑन द पेपर है, राइटिंग ऑन द वॉल, कि ये अपना ब्लॉगिंग बंद कर दे। कि मेरे को दीन ने हिदायत दी है कि भैया तुम हिजाबी थे तो तुम ठीक से हिजाबी नहीं बने, तो अब मैं हिजाबी बन रही हूँ। और मैं सारे जो हिजाबी लड़कियां मतलब जो भी हिजाब के अकॉर्डिंग इस्लाम कहता है, मैं वो सारी चीजें फॉलो करूंगी। मैं इसके सारे वीडियो डिलीट कर दूंगी। ठीक है, ये आपको सिर्फ बेवकूफ बना रही है धर्म का नाम लेके। और धर्म एक बहुत सेंसिटिव चीज है, स्पेशली इंडिया में भी नहीं, आजकल तो सब जगह हो चुकी है। तो जो धर्म का कार्ड प्ले करके बेवकूफ बना रही है ना, वो, और वो धर्म जिसके बारे में इन्हें पता भी नहीं है। ये मतलब लंबी चौड़ी बातें नहीं है, सिंपल सी बात है। रमजान के दिनों में पूरे दिन ये सोते हैं, पूरी रात ये जग के खाते हैं। ईद के दिन ये सोए पड़े थे पूरे दिन और रो रहे थे। ये इनको बकरीद में चांद रात होती है वो नहीं पता, और बहुत सारी चीजें हैं। और अगर दीन ने इसे हिदायत दी है तो भैया जब तक तुम्हारा यूट्यूब करियर नहीं था तब तक तो तुम सारा परिवार, माता जी भी इनकी स्विमिंग पूल में टी शर्ट पहन पहन के वाटर पार्क में जा रही है छपड़ छपड़ करने, वो सब चल रहा है। जैसे यूट्यूब में आए, जैसे ही इसने हिजाब का ड्रामा किया, तब से इसने सारा को भी बदल दिया, रिजा को भी बदल दिया, अपनी माँ को भी बदल दिया, नाजा खाला को भी बदल दिया। इसने मतलब दीन ने इसको ये हिदायत दी कि तुम बदलो तो पूरा खानदान को बदल दो। क्या, बताओ तो सही। तो जो लोग आके मुझे बोलते हैं ना कि इसके बारे में ऐसा मत बोलो, इसका पास्ट मत लेके आओ, मैं सारा पास्ट इसका लेके आऊंगी, क्योंकि मुझे इसको एक्सपोज करना है। मुझे आप लोगों की आंखें खोलनी है, मुझे आप लोगों को दिखाना है कितने झूठे मक्कार लोग हैं। सिर्फ ये पैसा बनाने के लिए कर रहा है। जिस दिन इसका यूट्यूब का करियर डाउन होएगा ना, ये फिर से अपना दुपट्टा सबसे पहले फेंकेगी, और ये फिर से अपने कुछ ना कुछ हरकतें करना शुरू करेगी। तो ये सब सिर्फ पैसे के लिए हो रहा है। इसे ना कोई दीन से कोई परवाह है। अल्लाह अल्लाह का नाम लेके ये जो इसका हिजाबी वाला ड्रामा था ना कि अल्लाह ने मुझे ऐसे बोला है, तो भैया तुम अपने अल्लाह का ही मजाक बना रहे हो, क्योंकि अल्लाह ने तुम्हें बोला है प्रॉपर हिजाब लो, तो लो फिर प्रॉपर हिजाब। तो अगर तुम नहीं ले रहे हो तो फिर तुम अपने आप ही सोच लो किसका मजाक बना रहे हो। तो चलिए इसका आगे का आज का ब्लॉग देखते हैं। तो ये सबसे पहले जैसे मैंने बताया था, आदिवासी तेल बेचने ही गई होगी, तो वही गई थी। और ये ना पेड प्रमोशन है, सारा का सारा पेड प्रमोशन है। जो इसने आदिवासी ऑयल का जो एक स्टॉल सा लगा था इसने थोड़े दिन पहले, 2 1 महीने पहले वहां पे गई थी तेल बेचने, ये वही वाले लोग थे। इन्होंने इसको टिकट करके बुलाया है। और ये जब फ्लाइट में जा रहे हैं, ये सनी एकदम के अपना तकिया वकिया ले लिया, मैं तो फ्लाइट में जाते ही सोऊंगा। अब ये पूरा डर लग रहा है, डर नहीं लग रहा है, कैसा लग रहा है, वो सब नौटंकी करते हुए पहुंच गए। अब ये जो आदिवासी तेल कंपनीज है ना, वो वैसे दिखा रहे हैं कि भैया हमारा तो प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत मतलब हम लोग बिल्कुल सर्वाइवल पे हैं, और हमारे पास कोई बिजनेस नहीं है, हम ऐसे ही कर रहे हैं। हमारा मतलब ऐसी बड़ी कंपनी नहीं है, हम खुद ही बनाते हैं, खुद ही ढूंढते हैं, खुद ही सब कुछ बनाते हैं तेल और बेचते हैं। छोटा सा प्रोडक्शन है। चलिए पहले इसका ये देखते हैं। तो फ्लाइट में उसके फ्रेंड्स, हम फ्लाइट में घुस गए हैं फ्रेंड्स, और हमने सोचा था आगे वाली सीट मिलेगी, लेकिन हमें एकदम पीछे वाली सीट मिली है, बहुत
घबराहट हो रही है। हालत देखो इसकी भैया, तुम ना कैमरा थोड़ा सा दूर रखा करो, अपना इतना क्लोजअप मत दिया करो। तुम कोई मतलब क्या बोलो, फिर लोग बोलेंगे बॉडी शेमिंग कर रही है। नहीं किसी को इतना पसंद, थोड़ा ना वो स्टिक ले लो उसकी, जो होती है सेल्फी स्टिक, उससे बनाया करो। ये सनी अपने रात लेके आ गया फिर। तो सनी, हाँ घबराहट हो रही है, उसको देखो कान पे हाथ रख के ऐसे बैठे हुए। भैया तुम जरूरी था जाना, बोल देते नहीं है हमारी औकात ट्रेन में आने की, तो ये फ्लाइट में आने की। तो ये जो आदिवासी ऑयल कंपनी है, वो इनको एक साइड का टिकट देती है। ठीक है, वो कहते हैं एक साइड का टिकट देंगे। अब ये हिजाबी है, अब ये बोलेगी भैया हिजाबी हूँ मैं, आऊंगी कैसे आऊंगी, क्योंकि वहां जाके तेल भी तो लगाते हैं ये लोग, सर पे तेल लगाते हैं, तो कैसे लगाएगी। तो इसलिए इसे दो चार अपना तीन टब्बर उठा लिया, भैया इन सबको ले चले। अब यहाँ रिजा बैठी है, बिल्कुल लिटरली लास्ट सीट पे बैठे थे, और महिमा बैठी हुई है। वो आदमी भी सोच रहा होगा, भैया विस्तारा से गए थे, वो सोच रहा है क्या नौटंकी है, बार बार डर लग रहा है रिजा, वो महिमा डर लग रहा है, नहीं नहीं डर लग रहा है। रिजा कहती नहीं नहीं चलो पे नहीं लग रहा, अब लग रहा है, चलो पे अभी उड़ेगी, चलो पे नीचे जाएगी, ये बादलों में आगे, चलो पे अब क्या होगा, चलो पे डर नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है। वो महिमा देख रही है उधर, वो बंदा सोच रहा होगा भाई मेरी सीट चेंज कर दो, कहाँ जाए, लोग पीछे बिठा दिया है। अब आगे बेटी खाला और खालू बैठे थे, उनसे बेटी खाला डर लग रहा है। उमैमा की बेटी उमैमा की बेटी की सोच रही है कि क्या नाटंकी है भैया, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे नॉर्मल चेयर पे बैठी हूँ, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यहाँ पे सनी भी देखो, फ्रेंड्स हम गए हैं, दुनिया में किसी औरत को डर नहीं लगता होगा, बस मेरी बीवी को ही डर लगता है। और मतलब लिटरली, बेटू बेटा बस आने वाली है, बेटा डर मत, बेटा आने वाली है, क्यों इतना डर रहा है, क्यों इतना घबरा रहा है बेटा। ऐसा मन कर रहा था चप्पल निकाल के दोनों के मुंह पे मारूं एक एक। इतनी नौटंकी, बेटा डर लग रहा है, ये तुम्हें डर लग रहा है बेटा बेटा करना कैमरे के सामने लग रहा है, वो ऐसे घबरा के। भैया तेरे को घबराहट हो रही है, बाजू वाली बंदी के कंधे पे घुस जाना, जरा देखे क्या रिएक्शन होता है इसका। फ्रेंड्स मैं अपनी घबराहट रिकॉर्ड कर रही हूँ फ्रेंड्स, फिर आप कहते हो घबराहट रिकॉर्ड नहीं करती, मैं ऐसे कभी कभी अपनी घबराहट रिकॉर्ड करके दिखा रही हूँ फ्रेंड्स। सनी मुझे डर लग रहा है, सनी मैं यहीं से पैराशूट लेके कूद जाऊँ क्या। हाँ तो कूद जा, तू यहाँ से कूद जा, बिना पैराशूट के कूद जा, मेरा छुटकारा। फ्रेंड्स हम आ गए हैं, फ्रेंड्स हम बच गए, थैंक गॉड आप लोगों की दुआओं से हम बच गए, हम फ्लाइट ठीक से पहुंच गए, आप लोगों ने इतनी दुआ की, भाई हमने किसी ने दुआएं करी नहीं थी। और ये पूरी फ्लाइट में ना जैसे खाली हो गए ना, तब इसलिए उतरे, लास्ट सीट पे बैठे थे। इन्होंने वेट किया होगा कि हमें 4-5 डायलॉग बनाने, शूट करना है, भैया हमने पैसा फ्री में आए हैं, लेकिन जिंदगी में पहली बार लेके आए हैं, पूरा ब्लॉग बनाना है। वो तो उन्होंने तो स्पॉन्सर किया था इनका पूरा टिकट। और ये लास्ट में कोने में खड़े थे, जैसे होते हैं ना किनारे पे खड़े होते हैं। और ये पूरा रिएक्शन, खालो तुम्हें कैसा लगा, बेटी खालो तुम्हें कैसा लगा, वो भाई वाला हिसाब किताब, भाई जैसे करता ना एक एक मुंह पे कैमरा लगा के, भैया मेरे बच्चे का बर्थडे बोलो, अब ईद पे बोलो, अब मेरे बर्थडे पे बोलो, ऐसे। तो रुकैया तुझे कैसा लगा, रुके, अरे हमको तो डर नहीं लगा, हमको थोड़ा थोड़ा चक्कर आ रहे थे, लेकिन हमको डर नहीं लगा। वो आरती भी खड़ी हंस रही है, क्या नौटंकी, कहाँ मैं किसकी मैनेजर बन गई। ये निकले नहीं, वहां पे अपना ब्लॉग बना रहे थे। सिक्योरिटी वालों ने एक बंदा भेजा होगा पीछे, वो देखो पीछे जो बंदा खड़ा है, उसको बोला होगा पता नहीं कौन 10-15 लोग पीछे खड़े हुए, निकल ही नहीं रहे, अपना शूटिंग करने में लगे हैं, लगता है पहली बार आए हैं फ्लाइट में, उन्हें पता नहीं कहाँ से जाहिल गवार उठ के आ गए हैं। उनको बताओ कि भैया निकलना भी होता है, वहीं खड़े रहेंगे ये लोग, उन्हें लग रहा होगा आगे जाएंगे कहाँ, तो उसको भेजा था। वो बंदा इन्हें घेर घोट के लेके आया, भैया निकलो, हो गई फ्लाइट तुम्हारी पूरी। अच्छा हमें लगा एक और फ्लाइट मिलेगी यहाँ से, अच्छा हमें लगा प्लेन में ही बैठे रहना है। बेंगलुरु एयरपोर्ट पे पहुंच के ये लोग अपना सेल्फी वेल्फी खींचने के चक्कर में थी, और इसने आते ही चश्मा पहना। भाभी भी तो चश्मा पहनती है, हमें भाभी से ही कॉपी करना है। भाई भाभी गए थे ना तेल बेचने, तो हम भी गाएंगे, हमने अपने वो प्रमोटर था जो भी, जिससे का हमने तेल का ऐड किया था, हिजाब बांध के गए थे जब हम, तो उसको हम पीछे पड़े रहे कि भैया तो हमारे हमारे टिकट भेज दे, हम भी आएंगे हम भी आएंगे। तो उसने भेज दी, ये इतना गंदा चश्मा लगा के जो उसके मुंह पे बिल्कुल सूट नहीं कर रहा है, लगा के वहां खड़े हो गए। हाँ फ्रेंड्स हम कैसे लग रहे हैं फ्रेंड्स, हम बिल्कुल भाभी से बेटर लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं। फ्रेंड्स देखो हमारी लाइफ में सिर्फ एक ही इंसान है जिसको हमें नीचा दिखाना है, बाकी तो ऑलरेडी हमारे लाइफ में जो भी हो सब हमसे नीचे ही है, हमारे आगे पीछे घूमते हैं। एक्चुअली हमारी लाइफ में कोई है ही नहीं फ्रेंड्स, लेकिन जो भी है बस ये चालू जो पेटू मौदा के आधे आधा गैंग है। यहाँ पे जंगल में पहुंच के पूरा दिखा रहे हैं, और तभी अभी तक इन्होंने बताया नहीं था ये कहाँ जा रहे हैं। नहीं फ्रेंड्स आप हमारी यूट्यूब फैमिली है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम अपना सस्पेंस क्रिएट ना करें, हम आपको ऐसे ही बेवकूफ बनाते रहेंगे। फ्रेंड्स आप यूट्यूब फैमिली हो, लेकिन वहां जाने के बाद बताएंगे। वहां जब तक ऐसा लग रहा है जैसे किसी रिजॉर्ट में आए हो खुद पे करके,
देखो फ्रेंड्स कितना अच्छा रिजॉर्ट है, कितना अच्छा मौसम है। हम ना जैसे एहसान कर रहे हो, बेटी खाला खालू को घुमाने लाए भाई। बेटी खाला बेचारे 4 महीने से इनके बर्तन धो रही है, इनकी बिरयानियां बना रही है, और खालू भी 1 महीना से वहां सेटल होके पड़े हुए हैं फॉर नो रीजन। खालू किस लिए पड़े हुए हैं वहां पे पता ही नहीं है, अपनी माँ से मिलने जा नहीं रहे हैं। और ये एक और झूठ इसने बोला, ये बोलती है खालू 1 1.5 साल बाद इंडिया आए हैं, जबकि खालू इनके फादर की डेथ पे आए थे मोहदा, और शायद ये मोहदा से ही चले गए थे वापस। हो सकता है शॉर्ट ट्रिप पे आए होंगे, इमरजेंसी ट्रिप पे आए होंगे 1 2 दिन के, मतलब 2 4 दिन के लिए। और इसने झूठ बोला है कि ये खालू 1.5 साल के बाद आए हैं। खैर, झूठी झूठी तो मक्कार तो है ही है, हमेशा ही झूठ बोलते हुए खुद ही फंसती रहती है। फिर फ्रेंड्स ऐसा कर दिया, मेरी तबीयत खराब हो जाती है फ्रेंड्स। तो यहाँ रिजॉर्ट में इनको बिठाया हुआ था। फ्रेंड्स देखो पकौड़े दे दिए, इसको ये नहीं पता क्या है। आपस में रिजा और ये बातें कर रहे थे। मतलब देखो जो इनका पैकेज होता है ना आदिवासी वालों का, उनका होगा भाई फ्लाइट से तुम्हें लाएंगे, 2 दिन रिजॉर्ट में ठहराएंगे, जंगल दिखाएंगे, तुम्हें प्रोसेस दिखाएंगे तेल का बनने का, फिर तुम हमारी तारीफें करना, फिर हम अपने बाल दिखाएंगे, फिर 1 दिन और रखेंगे तुम्हें, और फिर तुम्हें भेज देंगे। अब तो अपने खर्चे पे जाओ। तो ये इनका पैकेज होगा, या ट्रेन से जाओ भाई, हम बुलाएंगे सिर्फ उसके लिए। पकौड़ों को कहती इसके अंदर किस चीज का है, वो कहती खीरा होगा। अरे बेवकूफ हो, मतलब इतने नालायक हो गए, तुम्हें केले और खीरे का डिफरेंस नहीं पता। यहाँ पिक्चर दिखा रहे क्योंकि उनका पैकेज होता है ना, पूरा एंटरटेनमेंट देंगे तुम्हें। अब इन्होंने सनी सनी कहता भाई, सनी क्रिकेट फैन, भाई क्रिकेट लगा दो, इंडिया का मैच आ रहा है फाइनल। और इतना इंपॉर्टेंट मैच था, इन्होंने मैच के बाद एक बार नहीं बोला इसने कि इंडिया जीत गई, कि भैया बधाई हो, ना ना ना, कुछ नहीं बोला। अब बोलेगी कैसे भी, इंडिया के बारे में तारीफ कर ही नहीं सकती, आधे सब्सक्राइबर भाग जाएंगे इसके। तो वो ये बोल ही नहीं सकती, इसे गद्दारी तो करनी है अपने देश के लिए। या फ्रेंड्स हम खाना खा रहे हैं, देखो फ्रेंड्स ऐसा मत बोलना, हम खाना नहीं खाते अच्छा वाला, हम रोटी भी खाते हैं, हम अपने घर में ही बिरयानी खाते हैं। सनी बिरयानी के बिना तो मजा नहीं आ रहा सनी, मेरी तो बिरयानी ठूसनी होती है सारे दिन। तो या बेचारों को ऐसा सिंपल जो बेसिक खाना होता है वो दे दिया, अगले दिन उठ के पूरा अपने लेंस लगाया, मुंह लाल कर लिया टेंट लगा के। फ्रेंड्स हम हिजाबी है, लेकिन अपना ऐसे डीप नेक का वो सूट पहनेंगे फ्रेंड्स, अपनी पूरी गर्दन वर्दन दिखाएंगे। हाथ देखो इसके, हाथ इतने मोटे हाथ। और फिर वो लोग कहाँ गए जो कहते हैं कि आप इसको क्यों बोलते हैं, इसको दीन ने हिदायत दी है। भैया कहाँ गया वो दीन तुम्हारा, क्यों नहीं हिदायत दे रहा कि भैया हाथ भी ढकना है, गला भी ढकना है। हिजाब का मतलब ये नहीं कि दुपट्टा डालना है। फ्रेंड्स हम कैसे लग रहे हैं, इतनी भयंकर लग रही थी, मतलब अगर मैं बड़ी स्क्रीन पे देख रही हूँ तो मुझे लगा फॉरवर्ड कर लूं मैं। आंखों में लेंस, इतना मुंह लाल बंदरिया जैसा, और इतना फ्लोरोसेंट इसने सूट पहना है। और ये जा रहे हैं। अब उसके बाद फ्रेंड्स अभी भी हम नहीं बताएंगे हम आपको कहाँ लेके जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, फूल वूल थे उसके बारे में तारीफ करिए, हर श्रृंगार के फूल है, किसके फूल है, ये मेरे कान पे फूल रख दो। साउथ में कान पे फूल रखने का मतलब होता है कि किसी को बेवकूफ बनाना। साइकिल चलाएंगे, अरे सनी मैं गिर जाऊंगी, सनी के साथ नौटंकी भी करनी है। जब तुझे पता है तेरे को साइकिल चलानी नहीं आती तो क्यों चढ़ना है, क्यों नौटंकियां करनी है उसमें। नहीं सनी हम रोमांटिक भी तो लगने चाहिए ना, हम स्कूटी पे बैठे थे तो कितने रोमांटिक लग रहे थे। सनी आजा मुझे पकड़ सनी। नौटंकी इनकी खत्म ही नहीं हो रही थी। और मैं कही भैया तेल बेचने जाओ और निकलो, देखो तेल बेचने आए हैं ये, पूरा स्पॉन्सर्ड वो है इनका ट्रिप। और ये बात मैं उस पर भी कहने वाली थी, जो इसका पिछला ब्लॉग था जब इसने वहां पे शूट कर रही थी एयरपोर्ट पे, फालतू का म्यूजिक लगा रखा है, फालतू का एक एक गेट से पास हो रहे हैं वो दिखा रहे हैं, एस्केलेटर से उतर के आ रही है वो दिखा रही है, फ्लाइट के पास खड़े होकर शीशों के पास, ये उड़ेगी, हाँ कैसे उड़ेगी, अल्लाह ये तो उड़ेगी, ऊपर तो छोटी दिखती है नीचे तो कितनी, वो सारी नौटंकी कर रहे हैं। और फिर वहां पे कट लगा के कहती फ्रेंड्स ब्लॉग ज्यादा बड़ा हो गया, इससे आगे नहीं दिखा सकते, इसलिए बड़ा हो नहीं गया है, तुमने इस ट्रिप पे 4 ब्लॉग काटने हैं, जबरदस्ती उसको एक्सटेंड करे जाओ। ऐसे तो 24 घंटे में से तुम कुछ भी दिखाते चले जाओ, कुछ भी दिखाते चले जाओ, या बैठ रहे हैं या उठ रहे हैं या मैंने हाथ पकड़ लिया जी, हमें सीढ़ी चढ़ रहे हैं, कुछ भी दिखा दो राइट। 4 घंटे में से तो तुम आराम से, तो इसे 4 ब्लॉग काटने हैं, तो इसलिए एक में नहीं दिखाएगी ये, इसको खींचेगी, खींचती रहेगी खींचती रहेगी। तो इसने अभी आधा ही दिखाया ना, अभी 2 3 और आएंगे इस पे। तो यहाँ पे जो कार के आगे गणेश जी रखे हुए थे, तो सनी ने ये फूल वूल लेके बैठी थी, और सनी ने कहा था भगवान पे भी फूल चढ़ाओ, ये अच्छा है। सनी सोचता है थोड़ा बहुत हिंदू ऑडियंस भी खुश हो जाए, और ये नहीं बोलेगी, ये भगवान वर्ड नहीं बोल सकती बाबा, सारे भाग जाएंगे इसके ऑडियंस, इसको ऑडियंस को प्लीज करना है। सनी सोचता है दोनों साइड थोड़ा गेम बराबर रहे। तो सनी ने जानबूझ के वो डायलॉग डाला था, ऐसा भावुक मत हो जाना, ये मत समझ जाना कि सनी को प्यार है, लोग लिख रहे हैं ना। अब देखो दिमाग देखो, इनके रेस्टोरेंट पे जब इसने ओपनिंग की थी ना, तो इन्होंने कहा था सारे बंदे जो इंट्रोडक्शन कराया था सारे के सारे मुस्लिम थे, पब्लिक भर भर के आई इनके पास, ये कमेंट डिलीट करते हैं इसलिए आपको इतने ज्यादा दिखेंगे नहीं।
आपको 10% कमेंट्स दिखेंगे जिसमें पब्लिक कह रही थी अरे सारे मुस्लिम लोग हैं, अरे हिंदू तो कोई भी नहीं है, हिंदू तुम लोग मत जाना इनके रेस्टोरेंट में, अरे तो ये बेचेंगे, अरे बीफ खिला देंगे, इनके रेस्टोरेंट में सिर्फ मुस्लिम ही जाना चाहिए, मुस्लिम को प्रमोट करते हैं। तो ये डर गए भैया, बिजनेस करने जा रहे हैं, बिना हिंदुओं के कैसे चलेगा काम। ठीक है, मीरा रोड में मोस्टली पॉपुलेशन मुस्लिम्स की है, लेकिन फिर भी चाहिए तो कोई ना कोई हिंदू भी तो आते रहने चाहिए। तो सनी से सोचा एक भगवान जी है, एक डायलॉग मार दे तो पब्लिक खुश हो जाएगी, पब्लिक तो है ही बेवकूफ। ठीक है, तो इतना इमोशंस में मत आना। इसने ये डायलॉग बोला था ना, भगवान के सामने फूल चढ़ा, कोई इमोशन है नहीं इन्हें, ना हिंदुओं के लिए ना हिंदुओं के भगवानों के लिए। ये पूरे स्ट्रिक्ट कट्टर मुस्लिम बनते हैं, और इन्हें मुस्लिम का वो भी नहीं पता कि मतलब उनका रिलीजन क्या कहता है। सबसे बड़ी बात है भैया, बनो तुम, किसी ने नहीं रोका है, अपने रिलीजन को फॉलो करो, किसी ने नहीं रोका है, लेकिन रिलीजन को तो समझो, रिलीजन को ठीक से तो फॉलो करो। लोग मुझे बोलते हैं मैं हिंदू मुस्लिम करती हूँ, भैया जहां गलत दिखेगा हम बोलेंगे। अगर मैं हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करूं तो मैं हिंदू मुस्लिम को डिवाइड नहीं कर रही हूँ, जहां गलत दिख रहा है वहां बोल रही हूँ। और अगर इस पे भी मैं नहीं बोलूंगी ना, तो फिर तो कोई पॉइंट ही नहीं है यूट्यूब पे आने का, फिर तो तुम सब अपने अपने घरों में पड़े रहो, जो होता है होने दो। तभी तो अरमान मलिक जैसे लोग खड़े हो जाते हैं, क्योंकि कोई रोकने वाला नहीं होगा ना, तो आएंगे। तो फिर लोग कहते हैं अरमान मलिक ने 2 शादियां की, उससे आपको क्या फर्क पड़ता है, करने दो भैया। अरमान मलिक जैसा दुनिया में एक, हिंदुस्तान में एक कर रहा है, ओपनली लेके दोनों बीवियां लेके घूम रहा है, यूट्यूब पे वीडियो बना रहा है, लाखों करोड़ों कमा रहा है, तो एक और बंदा सोचेगा कि भैया मैं भी कर लेता हूँ, और ऐसे हर शहर में हर गली में घूमने लगेंगे। तो मतलब ये थोड़ी है कि जब तक अपने घर में आग ना लगे तब तक इंसान कुछ बोले ही ना। जैसे मोहल्ले में आग लगी है, पड़ोस में आग लगी है, तो वो आग बहुत हाई चांसेस है कि तुम्हारे घर में भी आ जाए। तो इसका मतलब ये नहीं कि जब तक घर तक ना पहुंचे तुम कुछ नहीं करोगे। तो जहां जहां गलत हो रहा है ना, आप लोग आवाज उठाइए, रोकिए लोगों को। ऐसा नहीं कि भैया देख रहे हैं चलने तो, हमारा क्या जा रहा है, उसकी मर्जी है। ऐसे ही लोग बेवकूफ लोग बना बना के ना, ऐसे ही गलत मैसेज जा जाके दुनिया मतलब खराब हो जाएगी। और ये क्या इन्फ्लुएंस दे रहे हैं, क्या इन्फ्लुएंस कर रहे हैं सोसाइटी को। तो आप समझिए, ये ना इन चक्करबाजी मत करिए। बहुत सारे लोग कह रहे हैं हो हिंदू, इसने भगवान का नाम लिया हम खुश हो गए, सनी ने रिस्पेक्ट जीत ली। ये सब स्ट्रैटेजी है, समझो। यहाँ पे आदिवासी तेल में पहुंच गई, और वही सब मैंने तो इतना फॉरवर्ड कर करके देखा है ना, कुछ नहीं था उसमें, वही सब सेम रिपीटेड स्टफ जो हर यूट्यूबर जाके कर रहा है। तो आप ये समझिए कि इसने जो कितने लोग गए हैं, 6-7 लोग गए हैं, लोग 6-7 लोगों की फ्लाइट की टिकट, और 1-2 दिन का रहना, 2 दिन का रहना होगा इनका, और खाना पीना सब इनका स्पॉन्सर्ड है। तो आप ये समझिए ये सारा पैसा तेल में से निकल रहा है। ये 1,500 की जो बॉटल्स बेच रहे हैं, तो वो पैसा आ कहाँ से रहा है, इनकी टिकटों में से। जब आप 1,500 की बॉटल खरीद रहे हैं ना, तो आप ये सोच रहे हैं ना कि आप सबा इब्राहिम जो फ्लाइट लेके माधा मोदा गई थी, उसमें आपका कॉन्ट्रीब्यूशन था, आप उसके पैसे दे रहे हैं। और ये इससे 3 दिन का वेट इसलिए किया कि इनका क्या होता है कि ये प्रमोशन करेंगे ना, तब उसके बाद ये वीडियो डालते तब इनको पेमेंट मिलती है, तो पेमेंट का इंतजार कर रहे होंगे, प्रमोशन का पूरा वीडियो। और इनके प्रमोशन में इनका ये था कि हमारा ही वीडियो दिखना चाहिए, ये नहीं कि बीच में ये एक्सप्लेनेशन देने आ जाए, फ्रेंड्स और हमने ना वो मेरे को इसलिए नहीं लेके गए थे, वो नहीं बोल सकती। प्रमोशन मतलब प्रमोशन, जब पैसा दे रहे हैं तो इनकी कंडीशन चलेगी कि हमने जो बोला है, जो हम बता रहे हैं, जो हम दिखा रहे हैं वही चलेगा, अपनी कहानियां नहीं करोगे तुम। तो अब ये पूरा जंगल वंगल में घूम रहे थे, बारिश भी आ गई, उन्होंने झिंगा लाला डांस भी कर लिया, वे वेलकम डांस जो झिंगा लाला कर रहे थे पत्ते बांध के बेचारे, वो सब कर रहे हैं। देखो वो अपना तेल बेच रहे हैं, उनको अपना तेल बेचना है, उनको ना सबा इब्राहिम से कोई लेना देना है ना किसी और से। वो यूट्यूबर है, उसको उनको पता है 2 मिलियन व्यूज इनके वीडियो पे आते हैं, तो ये हमारा तेल बिकेगा। और इनके जो सब्सक्राइबर वो लिख भी रहे हैं, फ्रेंड्स पाकिस्तान में कैसे मिलेगा तेल, बांग्लादेश में रहती हूँ मैं, कनाडा में रहती हूँ मैं, यूएस में रहती हूँ, तेल कहाँ से मिलेगा हम। और ये बहुत सारे, मैं एक और चीज बता दूं, बहुत सारे स्कैम्स चल रहे हैं, और मैंने एक स्पेशल वीडियो भी बनाया था इसका, अगर आपको देखना हो तो देख लेना। कि अगर तेल अच्छा होता, देखो मैं ये नहीं कह रही तेल बिल्कुल ही पानी होगा, और मैं ये भी नहीं कह रही कि तेल एकदम ही मैजिक होगा। अगर ये तेल मैजिक होता ना, तो अभी तक तो ये, मैं कह रही हूँ सारी जगह इतना ज्यादा फेमस हो चुका होता। और ये सारी जितनी भी पिछले 1-1.5 साल से तो चल ही रहा है, काफी ज्यादा यूट्यूब पे ट्रेंडिंग में है, क्योंकि ये प्रमोट कर रहे हैं। कोई दिखा दे कि इससे बहुत अच्छा फायदे हो रहे हैं तो मैं मानो। मतलब मैं कह रही हूँ 2-4% कोई हुआ होगा, उन्होंने बहुत सारे चेंजेस, लाइफस्टाइल चेंजेस करे होंगे, तब जाके हुआ होगा। ऐसे नहीं है कि, वरना तो ये सारी हेयर वीविंग कंपनीज बंद हो जाए, जितना भी मतलब ये मिनॉक्सिडिल वगैरह जो दुनिया खा रही है ना, लगा रही है, वो सब बंद हो जाए, अगर आदिवासी तेल लगाने से ही, सिर्फ आदिवासी तेल लगाने से बाल आ जाए, जिस तरीके से बाल इनके हैं आदिवासी लोगों के। यहाँ पे पूरी तारीफ कर रही है, ये वो, रुपया इतने ऐसे बाल हो जाएंगे लगाने से,
ऐसे बाल हो जाएंगे। हाँ, वो भी बता रहा है भैया हाँ लगाओ, ठीक से लगाओ, 6 महीने का कोर्स है। वो कहता है 6 महीने का कोर्स है, उसके बाद तुम्हें जिंदगी भर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही इसने गलत बोल दिया। भैया इस टाइप की चीजों में हमेशा लगाने की जरूरत पड़ती है। और ये बंदा ये अंकल जी जो है खालू जी, वो अपना बोलते हैं मेरे सर पे आ जाएंगे। तो इस भाई ने पहली बार अकलमंदी की बात की, आदिवासी बंदे ने। उसने बोला कि नहीं ऐसा है, आपके बाल जा चुके हैं, आपकी रूट्स डेड हो चुकी है, आपकी मतलब चिकनी जैसा होता है ना खोपड़ी हो चुकी है, अब नहीं आ सकते, उसमें बहुत देर हो चुकी है। वरना तो कई लोगों तो हमने ये भी देखा है, वो बोलते हैं, जैसा भी हो, बुढ़े हो चाहे जवान हो, सबके आ जाएंगे। भाई इतना उल्लू मत बनाओ, पब्लिक की मेहनत का पैसा है, मत इतना उनको बेवकूफ बनाओ। सवा फ्रेंड्स, आदिवासी अंकल मेरी आ जाएंगे क्या? भैया मैडम जी अपना दुपट्टा हटा के दिखाइए। ये लो दी देखो मेरा दुपट्टा। सनी कैमरा ऑफ कर दे। मैडम जी आपके बाल तो बिल्कुल ही नहीं है मैडम जी, आपके नहीं आ पाएंगे। सनी ये तो बोल रहा है मेरे नहीं आ पाएंगे। सनी मुझे घबराहट हो रही है। सनी बोलते चिंता ना कर, तू दुपट्टा ले आ, रखा कर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पेटीएम कर दिया कर मुझे टाइम टाइम पे, मुझे फर्क नहीं पड़ता तेरे 4 बाल हो या 10 बाल हो या आदिवासी जैसे घने बाल हो, मुझे से तेरे पैसे से मतलब है, इसीलिए मैंने तुझसे शादी की थी। बेटो तू बहुत प्यारी है, तू सबका इतना ख्याल रखती है, तूने मेरे माँ बाप का ख्याल रखा, देख अभी कितना ख्याल रखती है, वो लोग आने भी वाले हैं, तुझे परवाह भी नहीं है उनकी, हो सकता है आ भी गए हो। आप बताओ ना, किसी को अगर पता हो कि इसके सास ससुर आ गए हैं क्या? और यहाँ पे तेल वेल बना के बेच के अगर हाँ आ गए हैं तो ये जाने भी वाले हो। इसने बोला था फ्रेंड्स हम ना सिर्फ 2 दिन के लिए जा रहे हैं, हम फ्लाइट से जा रहे हैं 2 दिन के लिए, क्योंकि हमें बाद में मोहदा जाना है। ये कब गई थी, और 4-5 दिन हो चुके हैं। अब ये क्रिकेट देखते हुए इसने वो लगाई है स्टोरी अपनी कि खालू और ये सब क्रिकेट देख रहे हैं, लास्ट में जब वो इंडिया जीतता है तो वो उछलते हैं, वो सब स्टोरी लगाई थी इसने। तो ये जा क्यों नहीं रहे, ये तो आके सेटल हो गए फिर से मुंबई में, और जाते क्यों नहीं है? और किसी ने कहा है कि खालू ना शायद रेस्टोरेंट में काम करने वाले हैं, क्योंकि देखो उनकी एज भी हो रही है, वो 50+ तो आराम से होंगे राइट। तो एज हो रही है वहां पे, शायद वो ड्राइवर है, तो अब कितना अकेले रहेंगे और क्या करेंगे, कंडीशंस बहुत अच्छी होती नहीं है वहां पे ऐसे, मतलब लेबर्स की। तो हो सकता है इन्होंने सोचा होगा भैया 3 जनों को तो पाल ही रहे हैं, चौथा भी यही आ जाएगा, तो खालू को अगर रेस्टोरेंट में काम दे देंगे और फिर कहेंगे महान भी बन जाएंगे। फ्रेंड्स हमने अपने मामू को भी काम दिया है, हमने खालू को भी काम दिया है, सारा मोहदा को हम संभाल रहे हैं, सारे मोहदा को हम फ्री में पाल रहे हैं या जैसा भी कर रहे हैं। और यहाँ पे खालू सेटल हो जाएंगे, और खालू को भी कोई फर्क नहीं पड़ता, एक छोटे से कमरे में पड़े रहते हैं। और इसकी माँ माँ भी अजीब है, पूरा मोहदा पड़ा हुआ है इनके घर में, वो भी अलग ही दुनिया चल रही है उनकी, किसी को कोई परवाह ही नहीं है। तो खैर ये तेल बेच बाज के फिर पहुंचते हैं रेस्टोरेंट अपने, वापस घूम घाम के हिरन विरन देख के। फ्रेंड्स अब हम आ गए हैं रेस्टोरेंट में, खाएंगे खाना। और इतना क्लोजअप दे रही है ये, इतना क्लोजअप। और रिजा यहाँ बैठी है। भैया किसी ने बोला भाई रिजा तुम्हारे स्कूल खुलने वाले हैं, कॉलेज खुलने वाले हैं, अब पढ़ लेना जाके। तुम्हें ये ले लेके जो चापलूस बना के नौकरानी बना के लेके घूमती है ना, ये जिंदगी में तुम्हें कहीं आगे लेके नहीं जाएगा ये चीज। तुम्हारी पढ़ाई लिखाई ही तुम्हें आगे लेके जाएगी। अब रिजा को जो कॉलेज में एडमिशन मिला है, वो कॉलेज में 55% पे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलते हैं, तो इसने डोनेशन दी होगी। भैया इसने इसकी इन्वेस्टमेंट है, ये डोनेशन नहीं है, इसको रिजा से प्यार नहीं है। इसने 2-4 लाख डोनेशन दिया होगा इसलिए कि भैया अब रिजा तो भैया मेरे एहसानों तले पूरी दब जाएगी। रिजा को ही बोलागा रिजा देखो, उंगली दिखा दिखा के बोला वैसे, हम तुम्हें 3 लाख डोनेशन दे रहे हैं, अब तुम पूरी मेरी नौकरानी हो, मेरी बॉन्डेड लेबर हो, जहां मैंने तुम्हें बोला ना उठो, जहां मैंने बोला रात के 3 बजे की मेरे को पराठे बना दो, चाय बना दो, तुम बिल्कुल चू नहीं कर सकती हो। जी शालोपी मतलब पहले भी नहीं करते थे। नहीं बिल्कुल, तुम मेरे पूरा घर ठीक करोगी, मेरे सारे कपड़े ठीक करोगी, जूते चप्पल ठीक करोगी, मेरे घर का पूरी क्लीनिंग करोगी, किचन क्लीन करोगी, और जैसे मैं बोलूँ मेरी फोटोग्राफ्स खींचोगी, मेरे सारे कपड़े ठीक करोगी, मेरा इंस्टा का सारा काम करोगी, मेरे घर में आके खाने बनाओगी, और जहां भी हम जाएंगे घर से बाहर तुम हमारे साथ चुपचाप पीछे वाली सीट पे बैठ जाओगी, क्योंकि हमें वहां पे शूटिंग करनी होती है, तो वो सब करोगी। और उसके बाद अगर तुम्हें अगर टाइम मिल जाए पढ़ाई लिखाई करने का तो कर लेना, नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। कॉलेज में तो ऐसे धक्का मार के चलते रहना 20% मार्क्स पे, और हम तुम्हें डोनेशन देके 2-2 लाख देके, 2 लाख कोई बड़ी बात नहीं होती है रिजा, हमारे 1 ब्लॉग में निकल आता है 2 लाख। तो हम ऐसे पब्लिक को बेवकूफ बनाते रहेंगे और तुमने हमारी नौकरानी बनी रहना। जी सालपी में बहुत अच्छा लगता है नौकरानी बन के, हमारी अम्मी भी नौकरानी बनी हुई है और हम भी नौकरानी बने हुए हैं। सालपी मेहर को कब ला रही हो, क्योंकि मुझे भी ऐसी चाहिए एक छोटी नौकरानी। देखो फालतू बातें मत करो, लाएंगे उसको भी लाएंगे, अभी यहीं पे रखेंगे। और मेहर का भी वेट बढ़ गया भैया, मैं नोटिस कर ही रही थी। किसी दिन मैं उसकी ना दोनों की क्लोजअप पिक्चर लगाऊंगी, जब वो आई थी वर्सेस अभी, वो भी मतलब
महीने में इतना वेट बढ़ रहा है, मतलब क्या खा रहे हो तुम, कैसा क्या खा क्या रहे हो भाई, इतना क्या खिला रहे हो। और बच्चों को आइसक्रीम पे आइसक्रीम दी जाती है, बड़े बड़े टब। खैर, लास्ट में इसको कट करती हूँ, लास्ट का एंड करती हूँ। ये यहाँ जब रेस्टोरेंट में बैठते हैं ना, तो कहती है, फ्रेंड्स मुझे ना साउथ इंडियन फूड बहुत पसंद है, और ना रिजा को बिल्कुल भी नहीं पसंद। लेकिन फ्रेंड्स मुझे समझ नहीं आता सांभर और रसम में क्या फर्क है। फ्रेंड्स आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ ना फ्रेंड्स, सांभर और रसम में क्या फर्क है। देखो, जिसको अगर साउथ इंडियन फूड पसंद होगा ना, उसे पता होगा सांभर और रसम में क्या फर्क है। क्योंकि अगर जो कोई पहली बार खा रहा है, दूसरी बार खा रहा है, उसे नहीं पता चलेगा, तो वो सोचेगा चल ठीक है। लेकिन जिसे पसंद है तो वो इतनी रिसर्च कर चुका होगा कि सांभर और रसम में क्या फर्क है, क्योंकि उसने बहुत बार खाया होगा। तो ये जो क्वेश्चन था ना, ये पब्लिक के लिए था। एक जैसे होता है ना, एक कॉइन फेंक दिया तुमने, ठीक है, पब्लिक उसी में उलझ जाएगी। और पब्लिक ये इसे लग रहा होगा कि पब्लिक ना 5,000 कमेंट करेगी, सांभर ऐसा होता है, रसम ऐसी होती है, सांभर में सब्जियां होती है, रसम में दाल होती है, रसम पतला होता है, सांभर गाढ़ा होता है, रसम में ये, सांभर में ये। और मेरे को 5,000 कमेंट्स का एंगेजमेंट मिल जाएगी, और पब्लिक मेरे को किसी भी और बात के लिए पॉइंट आउट नहीं करेगी। मैं हमेशा बोलती हूँ, ये हर अपने व्लॉग में क्वेश्चन फेंक देती है कि पब्लिक उलझी जाएगी उसमें। ये पब्लिक इतनी बेवकूफ नहीं है जितनी तुम हो, ठीक है। पब्लिक की थोड़ी थोड़ी आंखें खुलने लगी है, क्योंकि हम जैसे लोग बैठे हैं थोड़ा बहुत उनको समझाने के लिए। नहीं तो पब्लिक तो 3 साल से तुम्हारे चक्कर में बेवकूफ बनी हुई थी, वो तो तुम ऐसे क्वेश्चन फेंक देती, फ्रेंड्स बताना नीले रंग का दुपट्टा अच्छा लग रहा है लाल रंग का, थैंक यू फ्रेंड्स, वो सब करती थी ना तुम। तो अभी ये रसम और सांबर का गेम मत खेलो। पब्लिक तुम्हारी असली रियलिटी पे बात करती है, तुम्हारी जो तुम दिखा रहे हो ना, वो ये सांबर रसम की बातें तुम गूगल करके देख लो। और नहीं समझ आता तो गूगल करना नहीं आता तो कोई जरूरत भी नहीं है तुम्हें। सांबर को रसम समझ के पी लो, रसम को सांबर समझ के पी लो, क्या ही फर्क पड़ता है। तो जो भी मेरा देख रहे हैं ना पॉडकास्ट, प्लीज सांबर रसम के क्वेश्चन में मत उलझना। जो तुम्हें लिखना है ना, इसको असलियत, मैं तो चाहती हूँ तो आप इसका ब्लॉग नहीं देखो, मैं चाहती हूँ आप इसके उस पर जाकर कोई कमेंट करो भी मत, क्योंकि एंगेजमेंट बढ़ती है, राइट। एंगेजमेंट बढ़ती है तो वो ट्रेंडिंग में आएगा। ये सब एक एल्गोरिथम होता है यूट्यूब का। तो ये इसीलिए कहते हैं फ्रेंड्स कमेंट करके बताना, फ्रेंड्स कमेंट करके। और फिर फ्रेंड्स आप लोग अच्छे वाले ऐसे अजीब अजीब कमेंट कर देते हो, फिर मैं घबराहट हो जाती है, फिर हम डर के मारे बैठ जाते हैं। फ्रेंड्स वो सब कमेंट नहीं करने हैं फ्रेंड्स, सिर्फ ये करना है कि सांभर और रसम में क्या फर्क होता है, समझे। नेक्स्ट व्लॉग में मैं दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे, सिर्फ वो ही करना है। ये बताना कि स्टेनलेस स्टील में कुकिंग करें या हम लोग ये क्या बोलते हैं चांदी के बर्तन में करें। तो ये जो हम पूछे सिर्फ वही, अपना दिमाग नहीं लगाना है फ्रेंड्स। आप कहाँ से अपने दिमाग वाले बन गए, हमें लगा आप लोग, मेरी सारी ऑडियंस बेवकूफ है मेरी तरह, लेकिन फ्रेंड्स आप लोग थोड़े थोड़े समझदार होते जा रहे हैं। फ्रेंड्स मुझे घबराहट हो रही है फ्रेंड्स। और जितने भी सुन रहे हैं, अगर आपको कमेंट लिखना है ना, तो उससे ये पूछो उससे जाके कि पुलिस केस की डिटेल बताए जरा। नहीं फ्रेंड्स, वो नहीं बताएंगे हम कभी भी। फ्रेंड्स ऐसा मत पूछो, पुलिस केस हमें सही में घबराहट होती है फ्रेंड्स, हम वो कैसे बताएं। तो चलिए गाइस, रखती हूँ, इतना ही था इसका पॉडकास्ट में, कुछ था नहीं। भाभी को कॉपी करने के चक्कर में भागी थी फ्री की ट्रिप, वरना अपने पैसों से कहाँ लगाए है कुछ भी। फ्री की ट्रिप करा के लाई है, और महोदा के गैंग को इसलिए लेके गई है क्योंकि इसे भाई भाभी की जो अपने पेरेंट्स की एनिवर्सरी रुइन करनी थी, इसलिए लेके गई है। वरना तो ये रिजा को ले जाती है अकेले, रिजा को रखती है अपने साथ वहां, क्योंकि वहां भी देखो तेल मालिश होगी अभी वहां, रुकैया को ले जाती और रिजा को ले जाती नहीं, ये सबको लेके गई है। वहां पे सबकी तेल मालिश होगी, अभी सनी की तेल मालिश होगी, वो सब दिखाएंगे, और ये वहां जाके अजीब अजीब हरकतें करेगी। तो देखते हैं। चलिए, बताना कैसा लगा पॉडकास्ट, और थोड़ी आंखें खोलिए, इसके चक्करों में मत पड़िए जो जो भगवान जी कर रहे हैं ना, ये कोई भगवान जी से इन्हें कोई प्यार है नहीं। तो अगर अब अभी भी आपको किसी को करना है कि मैं हिंदू मुस्लिम करती हूँ, तो आई एम सॉरी। अगर आपको लगता है तो आई कैन नॉट चेंज योर माइंड, ये मेरा ओपिनियन है, और मैं इस पे अड़ी रहूंगी। चलिए जी, खुदा हाफिज। बाय बाय।